Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो question है, it reads: The strength sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of functions, functionaries, and funds to the contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times. यह था GS पेपर 2 2020 में for 250 words और 15 marks. और ये हमारे सिलेबस के डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पहले जो लोकल बॉडीज़ में प्रॉब्लम आती थी वो आती थी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल चैलेंजेस, कि उनके रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। देयर वाज रेजिस्टेंस बाय ब्यूरोक्रेट्स जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने देते थे इन बॉडीज़ की। उसके अलावा इन्हें जो है वो फंक्शनरीज़ की चैलेंज आती थी कि इनका लैक ऑफ डेडिकेटेड स्टाफ नहीं होता था, लैक ऑफ कडेर नहीं होता था, प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होती थी। ठीक है, इनके जो स्टाफ है वो डेप्यूटेशन पे आते थे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। और क्या चैलेंजेस आते थे? फंड्स के चैलेंजेस आते थे, जैसे मीगर अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देयर वाज नो एबिलिटी टू टैक्स, तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते थे फॉर ऑल द मनी। बट अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो बदल चुके हैं। अब जो है वो फंक्शनैलिटीज़ के चैलेंज आ रहे हैं। किस तरीके से? जैसे कि देयर इज अ लैक ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एंड AI इन आवर लोकल बॉडीज़। उसके अलावा देयर इज अब्सेंस ऑफ एक्सपोजर टू रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिजास्टर मिटिगेशन, इस तरीके से। उसके बाद ट्रेडिशनल टॉप डाउन अप्रोच को अभी भी फॉलो किया जा रहा है, सिटीजन्स का फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। एंड एट लास्ट यू कैन राइट कि डेफिशिएंसी इन लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी अभी भी है, डिजिटाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ बीन टर्म्ड एज द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। फिर आप बॉडी पे आओगे तो बॉडी में हम अर्लियर चैलेंजेस बता सकते हैं कि पहले फंड्स के, फंक्शनैलिटीज़ के, फंक्शनल और फंक्शनरीज़ के क्या क्या चैलेंज आते थे। बट गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए इन अर्लियर चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई गवर्नमेंट इन्हें टैकल करने के लिए। और फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या आ रहे हैं वो हमें देखना है और फिर हमें वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो। सो कंक्लूजन में यू कैन राइट ग्रास रूट एम्पावरमेंट विल ब्रिंग स्वराज, इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड। तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा द लोकल गवर्नमेंट हैज़ बीन टर्म्ड एज द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, विद टाइम देर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन इन द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया विच हैज़ अलाउड फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी टू डेवलप फर्दर। फिर हम अर्लियर चैलेंजेस पे आते हैं। तो पहले क्या क्या चैलेंज आते थे कि फंक्शनल चैलेंजेस क्या क्या आते थे? स्टेट लीडरशिप डिड नॉट कंडक्ट रेगुलर इलेक्शंस, bypassing of local bodies via developmental boards या फिर bureaucrats, and resistance by the bureaucrats to follow orders of the local leaders, ये थे। फिर फंक्शनरी में क्या क्या चैलेंज आते थे? नॉट इनफ स्टाफ मैन पावर विद लोकल बॉडीज, लैक ऑफ ट्रेंड एंड स्किल्ड स्टाफ, ठीक है, एंड लैक ऑफ डेडिकेटेड लोकल बॉडी कडेर्स। तो जो इनके कडेर्स थे वो डेप्यूटेशन पे आते थे रैदर देन परमानेंट होने की जगह। फिर हम फंड्स पे क्या क्या चैलेंजेस आते थे वो देखते हैं। लैक ऑफ टैक्सेशन एबिलिटी, मीगर अमाउंट्स ट्रांसफर बाय द स्टेट, लैक ऑफ एवेन्यूज टू जनरेट इनकम वाया टैक्सेस, इनके पास कोई एवेन्यू ही नहीं होते थे जहाँ पे टैक्स कर सके। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। मैंडेटिंग सर्टन फंक्शंस एंड पावर टू लोकल गवर्नमेंट, मैंडेटरी कर दिया कुछ फंक्शंस एंड पावर्स को। क्रिएटिंग डेडिकेटेड लोकल बॉडी कडेट्स, जो लोकल बॉडी कडेट्स थे उन्हें डेडिकेटेडली क्रिएट किया गया बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड फंड्स डायरेक्टली गेटिंग ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज इंस्टेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि फाइनेंस कमीशन बना था हर स्टेट में। अब कंटेम्प्रेरी चैलेंज क्या आ रहे हैं फंक्शनैलिटी के, हम वो देखते हैं कि अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। लैक ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे IoT, बिग डेटा, AI, absence of exposure and research to best practices such as sustainable agriculture, disaster mitigation, traditional top down approach, citizens का feedback नहीं लिया जाता है, deficiency in last mile service delivery, citizens still have to walk into the office। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी वो अभी भी अच्छी नहीं है। डिजिटाइजेशन हुआ तो है बट अभी भी आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना ही पड़ता है सर्विस लेने के लिए, ठीक है, आप उससे बच नहीं सकते। फिर विजन टूवर्ड्स एंटिसिपेटिंग फ्यूचर डिमांड एंड फ्यूचर प्लानिंग इज मिसिंग, जो प्लानिंग की जाती है वो प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से की जाती है, फ्यूचर को देखते हुए नहीं की जाती है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ओवरलैप एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपैलिटीज़ की उनके बीच जो है वो ओवरलैप है। फिर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं?
तो जैसे टेक्नोलॉजी हो गया ड्रोन, उनका यूज़ किया जा सकता है बेटर सर्वे कंडक्ट करने के लिए, ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। सिटीजन चार्टर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। इंसेंटिवाइजिंग सिटीज़ टू गो डिजिटल अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन में उन्हें इंसेंटिवाइज कीजिए कि आप पूरी तरीके से डिजिटाइजेशन लाइए। फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट इन द लोकल बॉडीज नीड्स टू बी प्रॉपरली स्टाफ्ड फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ताकि वो फ्यूचर प्लानिंग को एंटिसिपेट कर पाएँ। फिर नीति आयोग मस्ट ऑल्सो इंक्लूड म्यूनिसिपल बॉडीज इन इट्स मीटिंग टू बूस्ट थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म। तो जो नीति आयोग की मीटिंग होती है उसमें आप लाइए थर्ड म्यूनिसिपैलिटीज़ को टू बूस्ट थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म एंड डिटेल रिव्यू ऑफ ऑल म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स टू बी कैरिड आउट बिफोर देयर इम्प्लीमेंटेशन सो दैट देयर फिजिबल, ठीक है, वो फिजिबल हो, सिर्फ पॉपुलिस्ट डिमांड्स पे ना हो, ये भी देखा जाए। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो कि फंक्शनल चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी अर्जेंटली एड्रेस टू मेक इट टू मेक डिवॉल्यूशन इन ट्रू टर्म्स, और इससे क्या है स्वराज लाया जा सके ट्रू टर्म्स में। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में आ सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन कैन नॉट सक्सीड ओनली विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अलोन, देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद ग्रेटर द फेडरलिज्म। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी से स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो सक्सीड नहीं कर सकता जब तक सिटीजन का पार्टिसिपेशन ना हो। ठीक है, जब तक सिटीजन से फीडबैक ना लिया जाए, ठीक, जब तक ये सिटीजन सेंट्रिक ना हो। स्मार्ट सिटी मिशन अलॉन्ग विद ग्रेटर सब फेडरलिज्म, ग्रेटर सब फेडरलिज्म से क्या मतलब है, फंड्स होने चाहिए, पावर्स होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, पावर्स होनी चाहिए टैक्सेशन के लिए। ठीक, उसके अलावा क्या है कि टेक्नोलॉजी स्टाफ होना चाहिए और टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से तभी स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो सक्सीड कर पाएगा। तो इस लाइन्स में आपको कुछ लिखना रहेगा। तो अगेन इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि पहले क्या क्या चैलेंजेस थे और अब जो है फंक्शनैलिटी में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं और उन्हें हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे सो इट विल बी बेटर, और आप जितने हो सके उतने एग्जाम्पल्स दीजिए, आई वुड अगेन से। एंड दिस इज़ द आंसर इन अवर फॉर अवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स in Hindi. So thank you for this lecture, and I again wish you all the best for your examinations. Thank you.